सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद और पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है और यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी श्री अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में आकर पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों को भी प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना श्री शिव जी ने की थी। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों को नाश कर देता है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा। इसे श्री शिव जी ने अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका नाम सुंदर रामचरितमानस रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से इसका जगत में प्रचार हुआ, अब वही वो सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार वो तो इसे मनोहर ही बनाएगा, किंतु फिर भी सज्जनों, सुंदर चित्त से आप इसे सुधार लीजिए। सुंदर भूमि बुद्धि है और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर और मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। जय श्री राम। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वहीं राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और शीतलता भी है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों के लिए तो जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला गया और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थित हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर और शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद यानी भुसुंडी गरुड़, शिवजी, पार्वती जी, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि तथा तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की
निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो इसमें वर्णन किया गया है या जो अभी वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी हैं तथा कविता की युक्तियाँ सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वहीं इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर सरल भाषा ही पुष्परज, मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार की कहना और काव्य के नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति जनों के और साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई यानी आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार के भक्तियों का निरूपण, क्षमा, दया, दम, लताओं के मंडप हैं। मन, नियम, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ही उसके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी रस का फल है, ऐसा वेदों ने कहा है। और इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंग की कथाएं हैं वो ही इसमें तोते, मैने और कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच है वही वाटिका, बाग और वन है। जो सुख है वही पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको जो सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा इसको आदरपूर्वक सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के उत्तम अधिकारी और देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना प्रकार की कथाएं नहीं हैं। जय श्री राम।